कश्मीर वैली सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही नहीं बल्कि अपने अनोखे व्यंजनों के लिए भी मशहूर है। इन व्यंजनों में कश्मीरी रोटी की अपनी एक अलग पहचान है। किरदा, शीरमाल, बाकर खानी और ताज़ा रोटी ये सिर्फ खाने का हिस्सा नहीं बल्कि एक परंपरा का प्रतीक है। कश्मीरी रोटियों की परंपरा सदियों पुरानी है। इसकी शुरुआत कश्मीर घाटी में मुगल काल के दौरान मानी जाती है। माना जाता है कि ये रोटियां मध्य एशिया के प्रभाव से कश्मीर में आई और यहाँ के स्वाद में रच बस गई। गिरदा सुबह की चाय का हिस्सा बन गया, शीरमाल त्योहारों का और बाकर खानी शाही पकवान के रूप में पहचानी जाने लगी। कश्मीर से जम्मू तक इस परंपरा का सफर आसान नहीं था। 1990 के दशक में जब कश्मीर घाटी में तनाव बढ़ा तो कई परिवार जम्मू आकर बस गए। इनके साथ आई कश्मीर की परंपरा और स्वाद। यहाँ इन बेकर्स ने अपनी कला को जिंदा रखा और जम्मू के लोगों को भी इसका दीवाना बनाया। जम्मू में इन रोटियों की गूंज कैसे पहुंची और इन्हें बनाने वाले बेकर्स किन संघर्षों से गुजरते हैं, आइए जानते हैं। मैं अब श्रीनगर में होती थी पहले, जब माइग्रेशन हो गई तो इधर आ गई। यही काम है, ये सीखा था, ये इसी काम में फंसी थी। बड़ी मुश्किल है, इधर गर्मी होती है, श्रीनगर अच्छा मौसम होता था, इधर गर्मी होती है। आप कश्मीरी ब्रेड बनाने के काम में कैसे आए? ये सफर जम्मू में कैसे शुरू हुआ? सीखा जो मैंने, जो श्रीनगर में कश्मीर में सीखा है मैंने, वहाँ उस वक्त थोड़ा बहुत काम चल रहा है। मैंने सोचा आप जम्मू में जाएंगे, काम करेंगे, तो आया जम्मू में। जम्मू में मैंने जब काम किया है, यहाँ चला अच्छा तरीके से काम चला है। तो 40 साल से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। काम तो मैंने शुरू किया है, मैंने दुकान बनाया, बाकी इधर कोई नहीं है उस वक्त, रोटी बनाने वाला कोई नहीं है, तो लिहाजा ये काम हमें ठीक है, अच्छा तरह चलता है। तो लिहाजा तब से जब दरबार मुँह है, दरबार मुँह इधर है तो काम बहुत चलता है। जब से दरबार मुँह बंद हो गया तब से काम बंद हो गया। शुरुआत अपने 40 साल पहले की, उस समय क्या क्या दिक्कतें और परेशानियां आपको आई ये बेकरी शुरू करने में? नहीं, परेशानी नहीं है, परेशानी भी नहीं है, मगर उस वक्त गरीबी मुझे आई है। गरीबी की वजह से मैं यहाँ पहुंच गया। कश्मीरी ब्रेड जैसे गिरदा, शीरमाल या बाकर खानी बनाने की विधि क्या है? गेहूं लगता है और खसखस लगता है, तिल लगता है, सब कुछ लगता है जो आजकल मिलता नहीं है। खसखस मिलता नहीं है आजकल। महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है। खसखस 2200 रुपए किलो है खसखस, कौन लगाएगा। अब तिल लगता है, तिल भी 250 रुपए किलो है, वही लगता है। सोडर लगता है, नमक लगता है। तंदूर का इस्तेमाल इसके असली स्वाद बनाए रखने में कितना जरूरी मानते हैं आप? बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। यही तंदूर ही होगा तो काम चलेगी, तंदूर नहीं होगा काम चलेगी। तंदूर के बगैर क्या करेंगे? तंदूर के अलावा कोई आग शाग पे भी बन सकता है? ना ना ना, गैस वाला भी आया, बिजली वाला भी आया, मगर ये इसमें कामयाब नहीं हुआ। सेहत भी अच्छा बनता है, इससे सेहत के लिए अच्छा है। रोटी इसको तंदूर में निकलता है। जम्मू में कश्मीरी ब्रेड बनाने में आपको जो मेन परेशानियां हैं वो क्या आती हैं? लकड़ी, हाँ, लकड़ी पर हम बनाता है। हाँ, सच में बहुत महंगा मिलता है। अच्छा, क्या आजकल सर्दी में ठीक है, पर गर्मी में तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, खास करके बरसात में। यहाँ 40 साल से डैडी को, मेरा तो बचपन से ही, लेकिन हमें ऐसी कोई दिक्कत इधर आई नहीं है, तो बहुत अच्छी तरीके से प्यार से यहाँ पर रहते हैं। जम्मू के मौसम में और कश्मीर के मौसम में फर्क समझते हैं आप, जिससे कि जो ब्रेड बनाने की तकनीक है वो प्रभावित होती है? नहीं, वो कुछ नहीं है, कुछ नहीं। एक ही तंदूर में काम जो करता है वो चाहे श्रीनगर में करो या इधर करो। हाँ, जो माल बचेगा तो दूसरे दिन बेचने के काबिल नहीं रहता है।
वैसे गर्मी में बनाना ही पड़ता है उतना ही जितना। क्या आपको जम्मू के बाजार के अनुसार ब्रेड बनाना पड़ता है, या जो आपकी पुरानी रिवायत है कश्मीर वाली, उसी रिवायत से आप ब्रेड बनाते हैं? जो रिवायत है कश्मीरी बेकरी का, हाँ, वही रिवायत है ये। या जम्मू में कुछ और स्पेशल भी आप करते हैं? ना ना, स्पेशल नहीं है, ये सब खुद ही निकलता है स्पेशल। जो बनाना है वो खुद बनाए। जम्मू में जब से आपने काम शुरू किया है तब से जो ये आप रोटियां बना रहे हैं, उससे कश्मीरी जो माइग्रेंट्स हैं वो ज्यादा ले रहे हैं या जम्मू के लोग भी लेते हैं? सिखाया हमने उसको। ये डोगरा खाता नहीं है, वो आज खाता है वो। तब से इन्होंने शुरू किया खाने का। बोलता ये क्या है, जब उन्हें खाने की शुरू किया बोलता हाँ ये अच्छा है। हाँ, जब वो आते हैं तभी हम बनाते हैं, ग्राहक जब आएंगे तभी बनाएंगे। जो नई पीढ़ी है हमारी, वो इस कला को सीखने और आगे बढ़ाने में दिलचस्पी रखती है? रखता है, क्यों नहीं। जिसको रखना है वो रखेगा। ये लड़के मेरे पास है, 3 लड़के हैं। ये भी 3 शौकीन से आता है सीखने के लिए। जिसको शौक होगा वो करेगा काम। नया कोई नहीं सीखता, नया कोई नहीं सीखता। जो पुराने हैं वही, वो काम जिनने सीखा वही करते हैं, नया कोई सीखता नहीं। अच्छा, मेरे को बताइए जम्मू में इस परंपरा का भविष्य कैसे देखते हैं, आगे फ्यूचर कैसे देखते हैं? ये चलेगा। पहले मैं करता, अब लड़का मेरा ये शुरू किया इसने, तो काम तो चलेगा। जब तक जिंदगी हो तब तक काम चलेगा। फ्यूचर अच्छा है इसका। जैसे ये जो खाना चाहिए साफ सुथरा माल बनता है, बाहर से जो बना बनाया आता है उसका कोई पता नहीं है उसमें क्या डाला होगा क्या नहीं डाला होगा। ये तो आप ताजा उसी टाइम आटा गूंदा ताजा बना दिया। बाप का काम छोड़ना नहीं है। जो मैंने काम शुरू किया ये मैंने सीखा है। मेरा भाई पहले करता था और उसके बाद मैंने किया है। अब मैंने छोड़ा नहीं है, मैंने यही काम रखा है। मैंने सोचा नहीं, इसी काम में मुझे फायदा है, चलो टबर चलता है और क्या है। ये काम इसलिए मैंने चूज किया कि ये बाप का काम था। वो होता है ना कि जीन्स में कुछ ना कुछ, तो आपके जीन्स में अगर कोई बाप का काम हो वो आपके जीन्स में लगा होगा। आपके अगर आप काम भी नहीं करोगे ना, फिर किसी और काम में जाओगे ना, आपका पहले दिल नहीं लगेगा। अब बाप का काम था तो इसलिए ये काम मन में ही सीख लिए थे, क्योंकि डैडी के पास आना था, चाय लेके आना था, इधर बैठना था, थोड़ा थोड़ा इसे हम एक्सपीरियंस हो गई थी। अब दूसरे काम में जाते, पहले 5 साल 10 साल वहाँ पे देते दूसरा काम सीखने को, तब तक तो हाथ से चला ही जाता सब कुछ। इसलिए जब बाप का काम था यही पकड़ना पड़ा। क्या महंगाई की मार इस धंधे पर भी पड़ी है जैसे बाकी धंधों पर पड़ी है? उस वक्त की रोटी जो है 25 पैसे की रोटी है, फिर आस्ता आस्ता बढ़ गया 2-2.5 रुपए की, आस्ता आस्ता पड़ गया 5 रुपए, नहीं 5 रुपए की, 5 रुपए की हो गया। फिर आज इतनी महंगाई हो गया तो 10 रुपए हो गया शुरू रोटी। मगर उस वक्त जब रोटी होता है ना, उस वक्त 25 पैसे की रोटी है, इतना बड़ा, कितना इतना बड़ा। मैदा कितना होता है, 150 रुपए होता है क्विंटल। तब 150 रुपए लाता है क्विंटल मैदा। अच्छा, आज लाता है 2000 रुपए 50 किलो। कितना फर्क हो गया। इतना महंगाई है, क्या करेंगे, महंगाई बहुत है। तिल लाता है मैं 6 रुपए किलो, खसखस लाता है 5.5 रुपए किलो। आज 2200 रुपए किलो है खसखस। कश्मीरी रोटियों का स्वाद सिर्फ खाने की चीज नहीं बल्कि एक परंपरा है जो हमें कश्मीर की संस्कृति और इतिहास से जोड़ती है। इन बेकर्स की मेहनत और जुनून ने जम्मू में इस परंपरा को न सिर्फ जिंदा रखा हुआ है बल्कि इसे नई पहचान भी दी है।